हाल ही में सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम मेक इन इंडिया के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का ही सपना नहीं है, बल्कि उनसे भी पहले, यहाँ तक कि भारत के आजाद होने से भी पहले ऐसे कई लोग थे जिनका सपना भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के रूप में देखने का था। और उन्हीं लोगों में से एक थे टाटा ग्रुप को बनाने वाले श्री जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि चीजों का उत्पादन करने में भारत खुद पूरी तरह से सक्षम हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी भारत का अपना फाउंडेशन हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना की। पहली इंडस्ट्री होने के कारण टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमेशा ही भारत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव 1868 में रखी थी और तो और ये चाहते थे कि हमारे देश में लगभग हर तरह के उत्पादन हो जिससे देश की गरीबी भी दूर हो सके और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसी सोच को नए मुकाम तक पहुंचाया रतन टाटा ने, जो कि आज इस कंपनी के ओनर हैं। और शायद हमारे देश में ऐसा ही कोई होगा जिसे रतन टाटा का नाम नहीं पता होगा। टाटा कंपनी हम सबकी जिंदगी में इस तरह से जगह बना चुकी है कि हम अपने आसपास जहां भी नजर घुमाएं वहां हमें टाटा कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स में हमारी रोजमर्रा की चीजें भी हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी होती हैं। और जाहिर सी बात है कि टाटा आखिर भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और इसको शुरू करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट का यही सपना था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली चीजें भारत की इंडस्ट्री में ही बनकर तैयार हों। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा कंपनी का ये सपना तो टाटा मोटर्स ने बखूबी पूरा किया, लेकिन सरकार ने भी अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करके टाटा मोटर्स कंपनी को अपने प्रदर्शन दिखाने का एक सुनहरा मौका दिया है। आइए जानते हैं कैसे। असल में दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा एक टेंडर पास किया गया था जिसके तहत बसों को इलेक्ट्रिक बनाने की पहल की जा रही है। अब जैसा कि हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदूषण किस हद तक हमारे देश में बढ़ चुका है। दिल्ली जैसे शहर तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और इसका प्रदूषण का असर हमें अब गर्मियों में भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की वजह से इस बार दिल्ली में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए टेंडर पास किया है। और आपको बता दें, इस टेंडर को पाने के लिए कई सारी कंपनीज बहुत जोर शोर से लाइन में खड़ी थी, जिसमें से एक हमारे देश की शान टाटा मोटर्स भी शामिल थी। लेकिन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए रतन टाटा के अंडर में टाटा मोटर्स ने टेंडर सबसे कम कीमत में पूरा करने का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते अभी टेंडर टाटा मोटर्स के हाथ में आ चुका है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रतन टाटा को बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ इंसान माना जाता है और उसके पीछे का कारण तो आप जानती हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपनी सूझबूझ और मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा ने इससे पहले कई बार ऐसे फेलियर का भी सामना किया है जो कि अगर एक साधारण इंसान करता तो शायद वो बुरी तरह से टूट जाता। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की यही तो खासियत है कि वो अपनी गलतियों से हारते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर अपने आप को और भी निखारते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा रतन टाटा के बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था, जिनका रतन टाटा के जन्म के 10 साल के बाद ही तलाक हो गया। और इस घटना से रतन टाटा बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनको कई बार अकेलापन भी महसूस होता था। फिर उन्हें रतन जी टाटा और उनकी बीवी नवाज बाई टाटा ने इनको गोद ले लिया, जिसके बाद इनकी परवरिश नवाज बाई टाटा के द्वारा ही की गई। दोस्तों, इनके करियर के शुरुआती दौर में भी इनको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो कभी भी अपना सर नेम टाटा नहीं लगाया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें उनके टाटा परिवार की वजह से जाने और उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाए। और यही कारण था कि वो काफी साधारण जिंदगी जीते थे। यहाँ तक कि उन्होंने रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोकर भी अपनी जरूरतें पूरी की। रतन टाटा को बचपन से ही आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा शौक था और इसलिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस बिजनेस प्रोग्राम को भी पूरा किया। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो भारत में आते ही उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने काम की शुरुआत की और शुरुआत में वो टाटा स्टील के एक शॉप फ्लोर पर काम किया करते थे। 1971 के दौर में उन्हें मैनेजमेंट दे दी गई। रतन टाटा की समझदारी और काम को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द टाटा ग्रुप का हेड भी बना दिया गया। पर हेड बनने के बाद टाटा के ऊपर और भी कई मुसीबतें आनी शुरू हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि रतन टाटा 2 बड़ी हार का भी सामना कर चुके हैं। इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। असल में दोस्तों, इन्हें वही कंपनी दी जाती थी जो काफी ज्यादा लॉस में चल रही होती थी और जिसे बचा पाना लगभग नामुमकिन सा होता था। हालांकि रतन टाटा भी ये मानते हैं कि अगर उन्हें उस वक्त डायरेक्टर से अधिक मदद मिल जाती तो वो इन कंपनीज को डुबाने से बचा लेते। पर रतन टाटा ने भी किसी भी तरह से कोई बहाना नहीं बनाया और उन्होंने अपने इस फेलियर से काफी कुछ सीखा। उसका नतीजा है कि
आज न सिर्फ टाटा मोटर्स बल्कि टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई रतन टाटा के बैकग्राउंड की बात। अब हम उस टेंडर की बात कर लेते हैं जो टाटा मोटर्स को मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण के कारण और बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पकड़ बना चुके हैं। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कई सारी कंपनीज ने अपनी इलेक्ट्रिकल बस बनाकर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम ये तो जानते हैं कि टाटा कंपनी इसमें पीछे नहीं रहने वाली है और इसलिए टाटा कंपनी ने भी इसमें जोरों शोरों से अपने हाथ पांव फैलाना शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि आज के टाइम पर टाटा इंडियन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सबसे आगे है। टाटा मोटर्स के इसी प्रदर्शन के बाद अब टाटा मोटर्स ने सरकार के द्वारा जारी किया गया टेंडर, जिसमें कुल 5 राज्य शामिल हैं, उसे अपने नाम कर लिया है। इस टेंडर में आने वाले राज्यों में लगभग 5500 बसों का प्रोजेक्ट शामिल है और ये असल में मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया एक कदम है, जिसके अंतर्गत भारत की कंपनी यानी टाटा मोटर्स को इन सारी बसों को ऑपरेट करना होगा, जिसकी लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए तक शामिल होगी। इस टेंडर में 5 अलग अलग तरह की बसें शामिल हैं। इसमें 12 मीटर लो फ्लोर एसी और नॉन एसी बस, 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी और नॉन एसी बसें मौजूद हैं। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि ये इलेक्ट्रिक बस लगभग 1.88 बिलियन फॉसिल फ्यूल को बचाने का काम करेगी, जिससे कार्बन का एमिशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो जाएगा। टाटा मोटर्स को टेंडर कन्वर्जन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा राज्यों में स्थापित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के तहत इसलिए मिला क्योंकि ये वहां मौजूद बाकी कंपनी से काफी कम रेट में ही इस टेंडर को पूरा करने की क्षमता रखते थे। हाल ही में टाटा मोटर्स की तरफ से एक बयान आया कि उन्हें बहुत ही खुशी है कि वो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के सम्मानित टेंडर में लोएस्ट बिडर बनकर सामने आए। 12 मीटर की लो फ्लोर एसी बस के लिए टाटा मोटर्स ने 47 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति व्हीकल और 12 मीटर लो फ्लोर नॉन एसी बस के लिए 43 रुपए प्रति किलोमीटर तय की है। वहीं अगर बात करें 12 मीटर की बस की, तो इसमें एंड फ्लोर एसी बस की तो टाटा मोटर्स ने इसके लिए 45 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया है। इन दोनों कैटेगरी की स्विच मोबिलिटी 54 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। वहीं अगर 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी की बसों की बात करें तो टाटा मोटर्स के हिसाब से कीमतें 41 रुपए प्रति किलोमीटर है और 9 मीटर नॉन एसी बस के लिए केवल 40 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई। 9 मीटर की एसी कैटेगरी के लिए स्विच मोबिलिटी 54 प्रति किलोमीटर और नॉन एसी कैटेगरी के लिए 40 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। CESL के हिसाब से ये बस 12 साल तक सेवा में रहेगी और इस दौरान ये 4.71 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगी और लगभग 1.88 बिलियन लीटर तक के फॉसिल फ्यूल को भी बचाएगी। इस स्कीम के अंदर आने वाली बसों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी की भी मदद मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज फेम टू स्कीम को रिमॉडल करके सब्सिडी का लाभ देने के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि टाटा कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है, उस हिसाब से इन बसों के बनने में लगने वाली लागत काफी कम है, जिससे लगभग 351 करोड़ की बचत होगी, जिसको कि आगे नेशनल सब्सिडी के तौर पर अधिक बसों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टाटा मोटर्स अपनी पकड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी उसी तरह बना पाएगी जिस तरह उसने बाकी सेक्टर्स पर बनाई है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।